दोस्तों हर मर्द को स्टाइलिश दिखना है। अगर आपको भी फैशन में इंटरेस्ट है ना, तो आपको लोफर्स के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोफर्स है दुनिया के सबसे स्टाइलिश शूज। अगर आपने कोई भी रूम में एंट्री मारी लोफर्स पहनते हुए, तो सभी लोग आपको नोटिस करेंगे और सभी लोगों को लगेगा कि यार ये इतने अमीर, इतने क्लासी, इतने सेक्सी बंदे कौन है। क्यों? क्योंकि एक इंसान का मन होता है हार्ड वायर्ड आपके पैर को नोटिस करने के लिए। जब कोई भी इंसान आपकी आउटफिट को देख रहा है ना, ये पहले आपके शर्ट और पैंट्स देखने से पहले ओवरऑल आपके जूतों को नोटिस करेगा। देखा ओह क्या मस्त जूते हैं। आपको वो रिएक्शन चाहिए, आपको ये रिएक्शन नहीं चाहिए। ओ आउटफिट तो अच्छी है पर जूते इतने गंदे हैं। तो मेरे क्लासिक से दोस्तों, लोफर्स होते क्या हैं? लोफर्स होते हैं स्लिप ऑन शूज, जिस पर लेसेस नहीं होते हैं पर एक फास्टनिंग फैसिलिटी होती है। यानी कि आपने एक बार अपने पैरों पर डाल दिए ना लोफर्स, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वहां चिपके रहेंगे जब तक आप उन्हें निकालेंगे नहीं। दोस्तों रूल नंबर 1 ऑफ लोफर्स, जो भी आपकी शू साइज है आइडियली उससे थोड़ी सी कम वाली साइज आपको चुननी चाहिए जब आप लोफर्स खरीद रहे हो। तब लोफर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन योर रेगुलर शू ब्रदर। रूल नंबर 2, कौन से टाइप के लोफर्स होते हैं? तो मेरे दोस्तों अगर टाइप्स ऑफ लोफर्स की बात की जाए ना, तो अलग अलग टाइप के लोफर्स होते हैं। पहले प्रकार के लोफर होते हैं पेनी लोफर। ये होते हैं फॉर्मल लोफर, जिस पर आगे ना एक थोड़ा सा स्ट्रैप होता है जहां आप एक सिक्के को छिपा सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पेनी लोफर्स। दूसरे प्रकार के लोफर्स होते हैं हॉर्स बिट और गुची लोफर्स। इन लोफर्स में ना उस स्ट्रैप की जगह पर एक मेटल का स्ट्रैप रहता है, सिल्वर या गोल्ड का स्ट्रैप रहता है। ये बहुत ही फॉर्मल शूज होते हैं, ऑफिस में पहन सकते हो, पार्टी में पहन सकते हो, पावर वाले शूज होते हैं। ठीक है। तीसरे प्रकार के लोफर्स होते हैं मोकैसिन्स, बेसिक लोफर्स जिसके बॉर्डर्स पर थोड़ी सी ऐसी सिलाई होती है, विजुअल सिलाई होती है। ये भी ना थोड़ी सी कैजुअल वाइब देते हैं, थोड़ी सी फॉर्मल वाइब देते हैं और ओवरऑल क्लासी वाइब देते हैं। नेक्स्ट प्रकार के लोफर्स मॉक लोफर्स। ये मोकैसिन्स की एक वर्जन होती है पर फॉर्मल वर्जन। ये आप पहन सकते हो ऑफिस में। अगले प्रकार के लोफर्स इंडिया में बहुत पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं टैसल लोफर्स। टैसल मतलब वो घुंघलू जैसा वो ये रहता है ना कोई जूतों पर, उसे हम कहते हैं टैसल। तो अगर एक लोफर पर वो टैसल आपने डाल दी तो वो बन जाता है टैसल लोफर। और फाइनली स्लिप ऑन लोफर, जो एकदम सिंपल रहता है, जिसकी बॉडी सॉलिड होती है। दोस्तों देखो लोफर्स की बात की जाए ना, तो एक और रूल आपको जानना चाहिए। ट्रेडिशनली लोफर्स पर हील्स नहीं होते थे, लोफर्स होते थे फ्लैट शूज। पर आजकल के जमाने में स्पेशली फॉर्मल सिचुएशंस में लोफर्स पर हील्स होते हैं और वो पूरे जूते को बना देते हैं थोड़े से फॉर्मल और आपकी हाइट को थोड़ा सा। अगला पॉइंट बहुत सिंपल, मटेरियल डिसाइड्स लुक ऑफ द आउटफिट। इसका ये मतलब है कि जिस मटेरियल से आपका लोफर बनाया गया है ना, वही डिटरमिन करता है आपकी पूरी की पूरी लुक। मेरा मतलब है 4 प्रकार के मटेरियल होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन विच वन आपने सिलेक्ट किया, उससे आपकी पूरी लुक चेंज हो जाएगी। मैं समझाता हूं। तो पहले प्रकार के लोफर मटेरियल होते हैं लेदर और फॉल लेदर। ठीक है। इसमें ना फिनिश थोड़ी सी शाइनी होती है, थोड़ी सी फॉर्मल होती है, आपकी पूरी लुक थोड़ी सी ऑफिस वाली, थोड़ी सी नाइट टाइम, थोड़ी सी पार्टी वाली लुक हो जाती है। अगले प्रकार का मटेरियल होता है स्वेड। ये वेलवेटी मटेरियल होता है। ये वो मटेरियल होता है जिस पर अगर आपने हाथ लगाया ना, तो आपको वो मलमल वाली फीलिंग आ जाती है, बहुत ही क्लासी दिखता है। अगर आपको थोड़ी सी रिच लुक चाहिए ना अपने बॉडी पर, तो स्वेड मटेरियल वाले लोफर सेलेक्ट कीजिए। ये भी समझाऊंगा बाद में, वीडियो देखते रहिए। तीसरा मटेरियल होता है क्लॉथ का मटेरियल। ये ना ज्यादातर हम गर्मियों में पहनते हैं, क्लॉथ के मटेरियल के लोफर्स। और फाइनली होता है सिंथेटिक मटेरियल के लोफर्स, ज्यादातर सिंथेटिक रबर। ये भी ना थोड़ा सा लो बजट होता है, पर अगर आपने सही वाली कट चुनी, सही वाले कलर चुने, तो फिर बहुत ही क्लासी, बहुत ही सेक्सी दिखता है। और अगला पॉइंट, आप लोफर्स को कौन सी चीजें के साथ पहनेंगे? पहली चीज है कोई भी कॉलर की टी शर्ट या शर्ट। यानी कि अगर आपने पोलो पहन ली तो आप पहन सकते हो लोफर्स, अगर आपने शर्ट पहन ली तो आप पहन सकते हो लोफर्स, और अगर आपने चाइनीज कॉलर की भी शर्ट पहन ली तो फिर भी आप पहन सकते हो लोफर्स। ये होता है बेसिक सा रूल। पर अगर आपको टी शर्ट के साथ लोफर पहनना है तो एक रूल है, आपकी टी शर्ट होनी चाहिए बिल्कुल प्लेन, आइडियली डार्क कलर की टी शर्ट, जो थोड़ी सी फॉर्मल टी शर्ट मानी जाती है। एक और रूल्स लोफर्स का, लोफर्स बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखते हैं लॉन्ग पैंट्स के साथ। देखो दोस्तों, शॉर्ट पैंट्स के साथ भी लोफर्स अच्छे दिख सकते हैं, पर तब आप केवल पहन सकते हो स्वेड लोफर्स
या क्लॉथ के लोफर्स या सिंथेटिक लोफर्स। जो लेदर वाले लोफर्स होते हैं ना, और जो लेदर के जैसे दिखते हैं, जैसे कि फॉल लेदर वाले लोफर्स, वो थोड़े से फॉर्मल हो जाते हैं। मान लो अगर वो लोफर पर वो मेटल पीस भी है, हॉर्स बिट लोफर्स ना, वो भी आप शॉर्ट के साथ नहीं पहन सकते हो। तो आइडियली लॉन्ग पैंट्स एंड शर्ट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन विथ लोफर्स। घड़ी भी पहन ली और यहाँ का मटेरियल आपने मैच किया अपने लोफर के मटेरियल के साथ, घड़ी का मटेरियल शूज के मटेरियल के साथ, तो बहुत सेक्सी दिखोगे मेरे दोस्त। और अगर एकदम ही सेक्सी दिखना है तो अपने लोफर्स को पेयर कीजिए कुर्ते या इंडियन फॉर्मल्स के साथ, जैसे कि शेरवानी के साथ। वाह वाह ताज। और सेकंड लास्ट पॉइंट, लोफर केयर। देखो दोस्तों, दो प्रकार के लोफर होते हैं। एक होता है वो लोफर जिस पर ज्यादातर ना आपकी स्किन दिखे, आपके पैरों की स्किन जिस पर दिखती है ना, वो होता है स्किन शोइंग लोफर्स, ठीक है। दूसरे प्रकार के लोफर्स आपके पूरे के पूरे पैर को कवर करते हैं। तो वो जो पूरे के पैर को कवर करते हैं ना, दे आर मोर लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि उनका मटेरियल आपके पैर पर चिपका रहता है, ठीक है। और लोफर की क्लासीनेस ना कहां से आती है, जितना वो आपके पैर से टाइट चिपक रहा है ना, उससे। क्या होता है ना कि जब आप लोफर खरीदोगे ना, तो मान लो आपने 3 बार पहन लिया, 4 बार पहन लिया, 10 बार पहन लिया, पर थोड़े टाइम बाद ना वो लोफर का मटेरियल थोड़ा सा लूज होने लगेगा। तो अब जब आप चलने जाओगे ना, वो मटेरियल ऐसे स्प्रेड आउट होने लगेगा, हर स्टेप के साथ स्प्रेड आउट होगा वो मटेरियल। और मान लो कि आपने लो बजट वाले लोफर्स लिए ना, तो 2 या 3 बार पहनने के बाद ही वो मटेरियल लूज हो जाएगा। इसलिए जब आप लोफर खरीद रहे हो ना, बजट के बारे में, पैसे बचाने के बारे में मत सोचो। जितना कम आपका बजट होगा, उतने ही ज्यादा फास्ट आपके लोफर खराब हो जाएंगे। तो ये याद रखो पहले। और दूसरा लोफर केयर टिप है कि अगर आपको लोफर्स पहनने हैं तो प्लीज लोफर सॉक्स के साथ पहन लो आइडियली। और अगर आपको थोड़ी अलग प्रकार की लुक चाहिए तो आप पहन सकते हो कोई एकदम जबरदस्त सॉक्स जो उन लोफर्स के साथ जबरदस्त दिखे। जैसे कि मैं पहनता ना फंकी सॉक्स, स्पेशली जब आप सूट और लोफर साथ में पहन रहे हो ना, तो उनके बीच रख सकते हो फंकी सॉक्स, जो पूरे लुक को और भी एनहांस कर देंगे दोस्तों। इसलिए मेरा पॉइंट है कि सॉक्स आप पहन सकते हो, पर आइडियली गर्मियों में लोग पहनते हैं लोफर सॉक्स, सर्दियों में लोग पहनते हैं लॉन्ग सॉक्स, जो फंकी भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं। और फाइनल पॉइंट, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यार मेरी लाइफ में कौन सा लोफर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। हर आदमी 2 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में पाया जाता है। पहली कैटेगरी है वो